टॉपिक्स हम लोग शुरू कर रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पहले भी कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। कैपेसिटर कोई स्टोरेज का मेटेलिक डिवाइस होता है जिसमें हम चार्ज को स्टोर करते हैं और जितना चार्ज स्टोर हो सकता है उसी को कैपेसिटेंस कहते हैं। यानी कैपेसिटेंस के लिए कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज रिलेटेड टू एबिलिटी टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। जितना ज़्यादा चार्ज स्टोर रहेगा उतना ही ज़्यादा उस पर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी और उतना ही ज़्यादा वो सप्लाई करेगा। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके थे। हम लोग ये भी पढ़ चुके थे कि किसी भी कंडक्टर पे जब हम चार्ज देते हैं तो उसमें पोटेंशियल इंक्रीज होता है, यानी चार्ज जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे पोटेंशियल इंक्रीज होगा। इसी वजह से चार्ज के लिए जब हम लोग इक्वल और प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के बाद इक्वल यूज़ करते हैं तो एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं, यही हमारा कैपेसिटेंस हो जाता था। ठीक है, और कुल मिलाकर अगर हम कहें तो C इक्वल टू क्यू बाई भी, ये बात हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटेंस के लिए चार्ज अपॉन पोटेंशियल इसका मान हो गया। ठीक है, लेकिन साथ ही हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं, पिछले ही वीडियो में हम लोग इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में बात किए थे कि कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल सेल के लिए क्या था। अगर कोई किसी स्फेरिकल के लिए अगर हम चार्ज को स्टोर करना चाहते हैं, कोई स्फेरिकल पे करना चाहते हैं, तो स्फेरिकल की जो पोटेंशियल होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। आर इज़ द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल। जैसे इसकी बात हुई थी, इसका सेपरेट वीडियो भी है, ये रेडियस है और इस पे हम चार्ज दिए हुए हैं, तो कितनी इस पे कैपेसिटेंस इसकी कितनी होगी, तो उसके लिए हम लोग C इक्वल टू क्यू बाई बी का फार्मूला अप्लाई करते हैं। क्यू बाई भी की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर यूज कर रहे हैं। यानी कुल मिला के कहें तो जो कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल निकला था वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। हम यहाँ पे ये बात इसलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि हमको ये समझना होगा कि कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, स्टोरेज बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो उस स्फेरिकल का रेडियस बढ़ाना होगा। अगर रेडियस अधिक होगा तो ये अधिक होगा, क्योंकि ये तो हमारा कांस्टेंट टर्म है। एप्सिलॉन नॉट ये बता रहा है कि आपका जो कैपेसिटेंस है वो उसकी अराउंडिंग जो इन्वायरमेंट लिए हुए हैं, अराउंडिंग जो एरिया है वो हमारा एप्सिलॉन नॉट यानी फ्री स्पेस है या फिर एयर, एक मीडियम हम लोग ले सकते हैं, यानी इस पे आर पे डिपेंड करता है। लेकिन ये तो बात हो गई स्फेरिकल के लिए। लेकिन अगर हम कंडक्टर के अगर हम कैपेसिटर्स के स्ट्रक्चर को चेंज कर दें, अब हम स्फेरिकल लेने के बजाय पैरेलल प्लेट के फॉर्म में लें या सिलेंड्रिकल लें, इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग सिलेंड्रिकल पे बात करेंगे, लेकिन पैरेलल प्लेट पे लेंगे तो क्या होगा। तो पैरेलल प्लेट क्या होता है वो देख लो। सबसे पहले प्लेट के लिए दो तरह से हम फिगर प्लॉट कर सकते हैं। जैसे ये हमारा एक प्लेट है, ठीक है, ये एक प्लेट हुआ। सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का एक और प्लेट हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। ये जो हम प्लेट लिए हुए हैं वो दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। अब इस प्लेट की बारीकियाँ समझने का प्रयास करोगे। सबसे पहले ये समझना होगा कि मान लो ये प्लेट जिसका नाम हम M और N दे रहे हैं, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, यानी दोनों की एरिया क्या है वो A पुट कर रहे हैं। इस पर हम पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं। ठीक, अब अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज देंगे तो इसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। ठीक, और ये नेगेटिव चार्ज इसके एक सरफेस पे होगा, दूसरे सरफेस पे जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। अब तुम पूछोगे कि सर ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कैसे हो जाएगा, और इस पॉजिटिव चार्ज को अर्थिट करेंगे इसके पोटेंशियल को और बढ़ाने के लिए, तो इसकी कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करोगे। जैसे जो भी यहाँ पे हम पहला प्लेट M लिए हुए हैं, मान लो हम इसको किसी सोर्स ऑफ एनर्जी बैटरी से या ऑसिलेटर से हम जोड़ देते हैं, कनेक्ट करते हैं, और इस पर प्लस पॉजिटिव चार्ज हम सप्लाई कर रहे हैं। प्लस पॉजिटिव चार्ज सप्लाई करने के कारण इस पर क्या हो रहा है कि यहाँ जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, बिल्कुल बारीकी से समझोगे इस चीज़ को, क्योंकि इससे रिलेटेड बार बार फिगर हम लोग प्रत्येक फिगर में ये रिपीट करके नहीं दिखा पाएंगे, इसलिए बारीकी से समझोगे कि यहाँ पे जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स हैं, जो पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये अपना नेगेटिव इस पर अप्लाई करता है ताकि ये न्यूट्रल हो सके, यानी पॉजिटिव के कारण जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो अपना नेगेटिव चार्ज को वो अप्लाई करता है। तो एक अगर एंड में नेगेटिव होता है तो उसके जस्ट अपोजिट में पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि कोई भी पार्टिकल्स अगर वो न्यूट्रल फॉर्म में है और वो अपना अगर नेगेटिव रिलीज कर रहा है तो उसका मतलब उस पर पॉजिटिव का इंक्रीज हो जाएगा। जस्ट मान लो ये एक मॉलिक्यूल्स था, अब यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल्स होगा, यहाँ भी मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ भी होंगे, तो यहाँ पर अब ये पॉजिटिव के कारण ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, यानी फिर ये पॉजिटिव के कारण ये नेगेटिव, और इस नेगेटिव के कारण फिर यहाँ पर पॉजिटिव टर्म आएगा। यानी कुल मिला के क्या है, तो नेक्स्ट टाइम से जो हम प्लेट बनाएंगे
उस प्लेट में डायरेक्ट या तो इस तरह से प्लेट दिखाएंगे या फिर हम ऐसे दो लाइनिंग्स दिखा देंगे। एक लाइनिंग्स में हम प्लस प्लस चार्ज दिखाएंगे, ठीक है, और एक लाइनिंग्स में हम माइनस दिखाएंगे। तो तुमको समझ जाना होगा कि सर यहाँ पर जो है प्लस चार्ज को अर्थेड किए हुए, यानी ये प्लेट की ये जो कहानी है ये वही कहानी है जो यहाँ पर हम बताएंगे। यानी जब भी हम ये फिगर बनाएंगे तो तुमको समझ के रखना होगा कि इसके बीच में क्या हो रहा है। यानी रिपीटेड बार बार जो अगर हम लोग पैरेलल प्लेट से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें ये सारा इवेंट नहीं दिखाएंगे, यहाँ सिर्फ समझाने के लिए तुमको रफ पेज पे कर रहे हैं। इसका नोट्स भी बनाएंगे तो वहाँ पे ये नहीं दिखाएंगे हम। तो ये समझ में आ गया कि मॉलिक्यूल्स के कारण क्या होता है, ये प्लस के कारण यहाँ नेगेटिव क्रिएट हो रहा है और नेगेटिव के कारण जस्ट अपोजिट वाले प्लेट पे पॉजिटिव हो रहा है, और पॉजिटिव ऑफकोर्स इसको अर्थेट कर देंगे तो ये न्यूट्रल होने के लिए चला जाएगा। यानी कुल मिला के कहें तो हमको ये एक पैरेलल प्लेट बन गया जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को हम स्टोर करने की एक मीडियम बना रहे हैं। इस पैरेलल प्लेट का डिस्टेंस r है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं। और देखते हैं कि इस पैरेलल प्लेट पे कितना चार्ज स्टोर किया जा सकता है और वो चार्ज जो स्टोर करेंगे वो किन किन रीजन्स पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। ये सारा कुछ हम लोग रफ पेपर पे कर रहे हैं, ध्यान से देखोगे। हम लोग ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखो यहाँ ये प्लस है तो ये माइनस के लिए ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाएंगे, ठीक है। हम ये पूरा एरिया पे बात कर रहे हैं तो ये ध्यान रखोगे, हम जहाँ पर ds यूज कर रहे थे गॉस थ्योरम में वहाँ डायरेक्ट यूज करेंगे a, और जहाँ पे dr यूज कर रहे थे गॉस थ्योरम में उसके लिए हम लोग डायरेक्ट डिस्टेंस जो है टोटल डिस्टेंस वो d यूज करने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन है, यहाँ पर ए है, तो चलो हमने यहाँ ए लिख लिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम ये भी हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो चार्ज इंटू 1/ε0 होता है। तो ये दोनों फ्लक्स का मान है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल E इंटू ए इक्वल टू Q/0, ठीक है। अब एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देना होगा कि ये जो सरफेस एरिया हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरह से पढ़े थे, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ जो सरफेस चार्ज हो रहा है, चार्ज डेंसिटी जिसको सिग्मा हम लोग कह रहे थे, फार्मूला याद करो, चार्ज बाय एरिया था, ठीक है। चार्ज हमारा ये और एरिया ए है, तो हमारे पास यहाँ Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा ए, ठीक है, सिग्मा ए। तो हम इस Q की जगह पे बैठा रहे हैं E a पहले से मेरे पास है इंटू सिग्मा a/ε0। ये a कैंसिल आउट होने के बाद E का जो मान निकल गया वो निकल गया सिग्मा/ε0। ये यूज करेंगे कई बार न्यूमेरिकल्स और अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ने वक्त। ये हम तुमसे पूछेंगे कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी के बीच क्या रिलेशन है, तो हम लोग को वहाँ बताना है E इक्वल टू सिग्मा/ε0। चलो ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस चार्ज डेंसिटी के बीच में ये संबंध है। लेकिन हम लोग ये भी पढ़े हैं कि किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं वैसे ही पोटेंशियल निकालते हैं। और पिछले वाले वीडियो में ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बीच रिलेशन पढ़े थे, जो हम लोग को याद होना चाहिए, E इक्वल टू -dV/dr हम लोग पढ़े थे। ये नेगेटिव बता रहा था कि अपोजिट साइन है। फिलहाल हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे E इक्वल टू V/d, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है। अब तुम बोलोगे कि ये V/d किस फॉर्म में आ रहा है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल और ये जो dr का जो रिलेशन था ये तब था जब हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस dr लिए हुए थे। लेकिन फिलहाल हमारे पास डिस्टेंस क्या है, d है, तो इसलिए हमारे पास ये dr की जगह पर हम क्या प्लॉट करेंगे, d, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस को बता रहा है और ये डिफ्रेंसिएशन ऑफ स्मॉल पोटेंशियल था। लेकिन हम इस पूरे प्लेट पर बात कर रहे हैं, तो प्लेट के लिए याद करो इंटीग्रेशन करते थे, तो डिफ्रेंसिएशन का इंटीग्रेशन जब हम लोग करेंगे तो उसका मान निकल जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर E इक्वल टू V/d लिखे हैं, यानी सेम वही चीज़ है, लेकिन हम लोग यहाँ पे टोटल सिस्टम पे बात कर रहे हैं। नेगेटिव इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमको मैग्नीट्यूड फॉर्म से बात करना है, डायरेक्शन से अभी कोई लेना देना नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर तुम देखो यहाँ पर तो V इक्वल टू क्या होगा, E इंटू डी, ठीक है। E का मान हम पहले से निकाले हुए हैं सिग्मा/ε0 और D से ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। यानी अगर हम बात करें कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट तो C इक्वल टू क्या जानते हैं, Q/V, यही हमारा फॉर्म है, यही हमारा फार्मूला है, यही हम अप्लाई करेंगे प्रत्येक जगह पर। तो देखो यहाँ पर C इक्वल टू Q रहने दो, V की जगह पर क्या रखेंगे, ये रखेंगे हमारे पास सिग्मा d/ε0, ये आ गया। अगर हम इसको पलट के लिखें तो C इक्वल टू हो गया Q/ε0 सिग्मा d,
ठीक है। यानी सी के लिए हमारे पास जो मान निकल गया वो निकल गया क्यू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा डी। ये एक हमारा फॉर्म हो गया। लेकिन याद करो चार्ज को हम अगर हम यहाँ पे देखो चार्ज हमारा क्या होता है सिग्मा ए, ठीक है। चार्ज हम लोग यहाँ से सिग्मा ए लिखे हुआ है, चार्ज की जगह सिग्मा ए एप्सिलॉन नॉट सिग्मा डी, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। यानी सी जो डिपेंड करेगा वो एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ये हमारा निकल गया पैरेलल प्लेट के लिए कंडीशन। यानी कोई भी पैरेलल प्लेट की जो कैपेसिटेंस होगी वो डिपेंड किस पे करेगा, तो एप्सिलॉन नॉट तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। ये तो फ्री स्पेस या एयर के लिए बता रहे हैं जो हमारे पास यहाँ है, इसका अपना मान भी है। लेकिन हमारा ये दोनों इंपॉर्टेंट मान है, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ द प्लेट और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। अब एक चीज़ यहाँ गौर करो, अगर प्लेट के बीच डिस्टेंस जो है वो लेस हो, ठीक है, तो सी क्या होगा, लार्ज होगा। कैसे? क्योंकि ये दोनों इम्प्रपोर्शनल रिलेशन है। इसकी बारीकियों को ऐसे समझने का प्रयास करो कि अगर इस दोनों के प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है वो अगर कम होती है तो हमारे पास जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल अधिक होगा, ठीक है। तो उसके लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे भी मान चेंज होगा, ठीक। तो कुल मिला के देखो तो अगर डिस्टेंस कम होता है तो हमारे पास कैपेसिटेंस अधिक होगा, ठीक है। तो तुम कहोगे कि अगर हम डी का मान 0 प्लॉट कर लें, अगर डी का मान अगर हम 0 प्लॉट करते हैं तो कैपेसिटेंस क्या हो जाना चाहिए, तो ऑफकोर्स ये कन्वर्ट टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का क्या मतलब है, मतलब ये है कि हम जितना भी चार्ज देंगे वो चार्ज स्टोर होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, तो हाँ बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि प्लस टर्म को जैसे हम नेगेटिव टर्म से दे देंगे तो हम जितना भी यहाँ प्लस देते जाएंगे वो नेगेटिव के साथ कनेक्ट होकर ये क्या होगा, न्यूट्रल होना शुरू हो जाएगा। यानी ये प्लेट क्या होगा, अगर ये दोनों एक साथ आ जाए और इसके बीच में कोई डिस्टेंस ना हो तो वैसी स्थिति में प्लेट पे जो चार्ज होगा वो इन्फिनिटी स्टोर होगा, ठीक है, जो प्लस से निकल के डायरेक्ट माइनस में चला जाएगा, ना ये भरेगा ना ही इसकी सोर्स खत्म हो सकती है। तो इसलिए हम लोग ये ध्यान देंगे। दूसरा, एरिया ऑफ द प्लेट जितना अधिक होगा उतना ज़्यादा कैपेसिटेंस हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। यानी प्लेट जितना बड़ा लेंगे हम, जितना बड़ा एरिया ऑफ द प्लेट होगा उतना ज़्यादा किसी भी पैरेलल प्लेट के में कैपेसिटेंस हम चार्ज को स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया पैरेलल प्लेट को लेकर। अब हम लोग इसी के नोट्स पे चलेंगे। चलो देखोगे इसी टॉपिक्स को हम नोट्स में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। दो पैरेलल प्लेट बनाए हुए हैं जिसको एम और एन नाम दिए हैं। इसका एरिया ऑफ द प्लेट जो है वो ए से इंडिकेट कर रहे हैं और इस दोनों के बीच में डिस्टेंस डी है। एक पे प्लस और एक पे माइनस चार्ज स्टोर हो रहा है। इसके पीछे वाले जिस पे प्लस चार्ज आ रहा है उसको हम अर्थेट कर देते हैं नेगेटिव टर्मिनल। अर्थ इज ए हैवी नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिंग प्लेट प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। द सेपरेशन डी बिटवीन द प्लेट्स इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू द एरिया ऑफ द प्लेट। यानी एक बात गौर करना होगा कि ये एरिया ऑफ द प्लेट जो है उसकी तुलना में ये जो डिस्टेंस है ये बहुत कम है, ठीक है, वेरी स्मॉल कम्पेयर टू द एरिया ऑफ द प्लेट, ठीक। आओ अब सबसे कहीं कहीं हम लोग इस फिगर को ऐसे भी प्लॉट करेंगे तो ध्यान रखोगे, कई जगह पे हम लोग बनाते वक्त प्लेट को कुछ ऐसा भी हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कि एक प्लस और एक माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, और उसको हम ऐसे करके अर्थेट कर देंगे। तो यही बात समझोगे कि सेम ये कंडीशन ही है, यही प्लेट है, यही सब कुछ है और इसके बीच की दूरी डी है। यानी प्लेट का सीधा वाला हिस्सा, जैसे मान लो ये हाथ का ये फ्रंट है, ये हम ऐसे कर देंगे तो ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये पोर्शन इस प्लेट को इंडिकेट हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्लेट का ये हिस्सा हो गया, एरिया ऑफ द प्लेट वही होगा, ए होगा, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इस एरिया ऑफ द प्लेट में इसमें पॉजिटिव और इस नेगेटिव के कारण जो पोटेंशियल क्रिएट होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगी उसके बीच जो रिलेशन है उसको हम लोग देख लेते हैं। यानी द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स इज रिलेटेड टू पोटेंशियल। ये बात हम लोग को पता है, याद करो इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े थे, डी वी बाई डी आर, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं और डी यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट हम लोग ई इक्वल टू नेगेटिव डी वी बाई डी आर हम लोग ये पढ़े थे, ठीक है। ये बात हम लोग को पता था, लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि हम यहाँ पूरा सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं इसलिए भी लेंगे, हम यहाँ पे पूरे सिस्टम के डिस्टेंस पे बात कर रहे हैं इसलिए डे लेंगे, और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड पे, इसलिए इस डायरेक्शन इस साइन की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। यानी कुल मिला के कहें तो भी इक्वल टू हम लोग ई इंटू डी हो गया। ये हमको इक्वेशन एक रख रहे हैं, इसका हम यूज आगे जाकर करेंगे, ठीक। सिग्मा इज, इफ सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो हम लोग को पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज बाय एरिया,
ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर हम यहाँ पे चार्ज के लिए बात करें तो सिग्मा इंटू ए हमारे पास मान निकल के आएगा। ठीक है, चलो वी नो द डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। याद करो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए डिफिनेशन के साथ हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग पढ़े थे E इक्वल टू फ्लक्स फाई इक्वल टू E इंटू डी एस, लेकिन यहाँ पे हमारा एरिया कौन है, ए है, इसलिए ये रखेंगे एंड गॉस थ्योरम। थ्योरम क्या कहता है, फाई इक्वल टू चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये दोनों अगर इक्वेशन पे बात करें तो E इंटू ए इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हमारे पास निकल के आ रहा है। ठीक है, अब हम इसी मान को यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। E इंटू ए इक्वल टू क्यू का मान अभी हम लोग कितना निकाल के रखे हैं, सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ए कैंसिल आउट हो रहा है, यानी E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया जो हेल्प करेगा हमको निकालने में। ठीक है, यानी कि दो प्लेट के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, वो होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ इक्वेशन 1 E इंटू इक्वेशन 1 भी इक्वल टू E इंटू डी है हमारे पास। ठीक है, तो भी इक्वल टू हमारे पास जो मान निकल के आएगा, E के जगह पर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ये यूज़ करेंगे। नाउ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट C इक्वल टू क्यू बाई भी, वी नो अबाउट इट, क्यू रहने दो, भी की जगह पर हम ये मान पुट करेंगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डी, यानी C का जो मान हमारे पास निकल के आएगा, जो हमारे पास C का मान निकल के आने वाला है, C इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट बाई सिग्मा डी। ठीक है, ये भी एक फॉर्म हो गया। इसी फॉर्म को हम चेंज ऐसे कर सकते हैं, C इक्वल टू क्यू का मान हम लोग निकाल के रखे थे, क्यू का मान निकाल के रखे थे सिग्मा ए, तो सिग्मा ए एप्सिलॉन नॉट बाई सिग्मा डी। ठीक है, क्यू की जगह सिग्मा ए पुट कर रहे हैं, ये सिग्मा कैंसिल आउट होने के बाद C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये वही इक्वेशन है जिसकी ज़रूरत हमको आगे भी पड़ेगा। हम तुमसे पूछेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस क्या होती है, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। यानी एक बात यहाँ क्लियर होना चाहिए कि इस इक्वेशन से हम समझ सकते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस इज डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ प्लेट एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, यानी डिस्टेंस कौन है, डी, और एरिया ऑफ द प्लेट कौन है, एरिया ऑफ द प्लेट ए। ठीक है, यानी ए और डी पर ही डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये बात रफ में पढ़ने वक्त भी हम समझा चुके हैं। अगर ये सब जितना ज़्यादा कम होगा वो इतना ज़्यादा अधिक होगा कैपेसिटर, ये जितना अधिक होगा उतना ये अधिक होगा। ठीक है, यानी स्टोरेज करने के लिए जितना बड़ा प्लेट लेंगे, एरिया ऑफ द प्लेट लेंगे, वो हमारे लिए कैपेसिटेंस का मान उतना अधिक होगा। जितना दोनों प्लेट को क्लोज रखेंगे उतना ज़्यादा कैपेसिटेंस हमारे पास अधिक होगा। लेकिन इसके बाद भी एक ऐसी मैनेजमेंट जो नेक्स्ट टॉपिक्स में हम लोग पढ़ेंगे उसमें ये समझेंगे कि अगर इस दोनों प्लेट के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मान अगर हम रख देते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख देते हैं, जैसे मान लो कागज़ का टुकड़ा रख दें, लकड़ी का टुकड़ा रख दें, प्लास्टिक रख दें, ठीक है, तो हमारे पास ये क्या पड़ेगा, इस पे इसकी जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ेगी या घटेगी, ये चीज़ हम लोग को आगे नेक्स्ट टॉपिक्स में देखना है। ठीक है, यानी इंसुलेटर का अगर कोई रख देते हैं हम मटेरियल तो क्या प्रभाव पड़ने वाला, उसी को डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी कहेंगे, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है तुम्हारे इसी चैप्टर के लिए। तो आई होप कि कल के जो वीडियो होंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन वो तब समझ में आएगा जब इसको बारीकी से समझ लोगे। एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाने का प्रयास किए हैं, आई होप कि तुम लोग को समझ में आएगा। तो कम से कम वीडियो को ज़रूर 2 बार देखना, ताकि जो रफ में समझाए हैं और जो नोट्स के फॉर्म में लिखे हैं वो दोनों तुमसे क्लियर हो, तब जाकर ही उसको नोट्स में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, थोड़ा सा पेचीदा हो सकता है, लेकिन जितने भी वीडियोस बताए हुए हैं अगर उस सब को देखे होगे तो ये सारी बारीकियां जो है, जितने भी जगह पे हम मान चेंज किए हैं या किसी को अलग फॉर्म में लिखे हैं, उसको सबको वहाँ एक एक करके हम समझाए भी हैं। ठीक है, तो समझाने का जो भी तरीका है उसमें हम 2 बार प्रयास करते हैं कि वीडियो बनाते वक्त ही तुम लोगों को 2 बार समझा सके, ताकि तुम जब नोट्स लिखो तो तुमको ये ना लगे कि कोई भी चीज़ हमारे लिए नया है।
ठीक है। बाकी थोड़ा सा मेहनत तुम लोग को भी करना पड़ेगा। आई होप कि समझ पा रहे होगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रयास करेंगे यहाँ से आगे के टॉपिक्स को समझने का।